कलर बताइए, वो किस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं या फिर कैसा फोन यूज कर रहे हैं, कुछ क्या बता सकती हैं? एक्सक्यूज मी। अभी मेरे बगल में ही कोई बैठे हुए हैं जिनका रेड और ब्लैक में शॉल है, ब्लैक स्वेटर है और इनकी बाल है और ये बैठी हुई है मेरे बगल। अब आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें पूरी रुई से ढकी हुई थी और ये रुई का मोटापा भी आप देख लीजिए, साइज कितना मोटा है। ये कपड़ा है जो कि 3 से 4 लेयर में बनी हुई है। अभी हाल ही में इस मामले में 2 लोगों का नाम बहुत आगे रहता है, मालूम है? एक तो बागेश्वर धाम सरकार हुए, कैसे करते हैं वो तो मैं नहीं जानता, और दूसरा नाम सुहानी शाह है, तो तीसरा नाम आपका भी जुड़ने वाला है। हाँ जी, मैंने योग से, तपस्या से अपनी त्रिनेत्र को जागृत कर रखा है, जिसके बाद मैं आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ। तो मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, महाकुंभ क्षेत्र में। यहाँ पर चल रहा है रामभद्राचार्य जी का कथा, और मुझे रामभद्राचार्य की कथा के बाहर, पंडाल के बाहर हमें कुछ कलाकार दिख गए और मैं सोचा क्यों ना इनसे बात किया जाए। और आप देख सकते हैं समुद्र मंथन की कुछ तस्वीरें अपने कर कमलों द्वारा हाथों से बना रही हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनिका हुआ। कहाँ से है मोनिका जी? मेरा घर बिहार दरभंगा है जी। वैसे मैं अभी दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में क्या कर रही हैं? दिल्ली में मेरी पढ़ाई भी चल रही है और पेंटिंग भी चलती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, अभी इससे पहले मैंने मेरी नज़र आप पे पड़ी। कहीं ना कहीं आप काली पट्टी आँख में बांधकर और लोगों के कपड़े पहचान रही थी और कुछ पहचान रही थी, कैसे करती हैं ये सब? हाँ जी, मैंने योग से, तपस्या से अपनी त्रिनेत्र को जागृत कर रखा है, जिसके बाद मैं आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ। तो यहाँ प्रयागराज में रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में ये मैंने समुद्र मंथन का पेंटिंग हम लोग बना रहे थे, वो आंखें बंद करके बना रही थी। अच्छा, आंखें बंद करके भी बना पा? जी। ये कैसे, कहाँ से सीखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है? ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये मेरे योग तपस्या का फल है जो मैं पिछले 8-9 सालों से कर रही हूँ। जिसके बाद मेरी तीसरी जो त्रिनेत्रा जागृत किया है, उनकी शक्तियों के द्वारा वो मुझे, मैंने अपना जागृत किया, प्राप्त हुए मुझे, जिसके बाद मैं आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ। तो मैंने पेंटिंग बनाई। अभी हाल ही में इस मामले में 2 लोगों का नाम बहुत आगे रहता है, मालूम है? एक तो बागेश्वर धाम सरकार हुए, कैसे करते हैं वो तो मैं नहीं जानता, और दूसरा नाम सुहानी शाह है, तो तीसरा नाम आपका भी जुड़ने वाला है। देखिए, बागेश्वर बाबा को मैं भी बहुत पूछती हूँ क्योंकि हम सबके पास भगवान का दिया शक्तियाँ होती है, हम लोग भी भगवान के ही अंश होते हैं। तो उन्होंने अपने जैसा ही बनाया और उनकी जो अंश हम में है, तो हमें भी अलग अलग क्षमताएं, गुण होती हैं, पावर होती है, पर हमें बहुत सी चीज़ों को उस योग से, तपस्या से करना पड़ता है जो सभी के लिए संभव नहीं कर पाते, लोग इतना तप योग कर नहीं पाते। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ों को कई साल से, मैं बताइए 8-9-10 साल से मैं ये चीज़ों को कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे ये हासिल हुआ है, तो मैं अब कर पा रही हूँ। मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिकल करके दर्शकों को दिखाइए। दर्शक देखना चाह रहे हैं, आज कहीं ना कहीं बागेश्वर सरकार, सुहानी शाह के बाद आप मिले जो कि आंखें बंद करके सब कुछ देख पा रही हैं। जी बिल्कुल। आप प्रैक्टिकल करके प्लीज दिखाइए और दर्शकों को बताइए। काला कपड़ा है जो मैं अपनी आंखों पे बांधती हूँ, तो इसको आप चेक कर लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ लगाकर, नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरी तरह से देख पा रहे होंगे, इस पार से उस पार नहीं दिख रहा है, और इसकी लेयर 2 है। हाँ, वो 2-3 लेयर में है। 2-3 लेयर। उसके बाद मैं आइस के नीचे कॉटन भी यूज कर रही हूँ, कहीं लोगों का डाउट हो कि कपड़ा के आर पार या इधर उधर से दिख रहा हो, तो उससे पहले मैं पूरी आंखों को रुई से बंद करूंगी, फिर कपड़ा बांधूंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। चलिए, तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा पकड़ने में। बांधने में थोड़ा सा बांधना पड़ेगा। मैम प्लीज थोड़ा इसको बांधिए आंखों में। हाँ, आंखों में तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, वो भी रुई लगा है, यानी कि कॉटन लगाकर। तो ये कॉटन लगा के पेंटिंग भी कर लेंगी, यानी कि इनका ऐसा मानना है कि आंखें बंद करके ये लोगों को भी पहचान सकती है, उनके कलर को पहचान सकती है, कैसा कपड़ा पहने हैं, और पेंटिंग भी बना सकते हैं, इनका ऐसा मानना है। तो मैं आज आपको कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपने देख लिया कि मैंने
पूरी रुई से आँख को कवर कर लिया है और ये जो कपड़ा आप चेक कर चुके थे पहले, मैंने अभी उसको बांध लिया है। तो आइए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। बिल्कुल। ये पेंटिंग है जो हम और मेरी दीदी दोनों सुबह से 12 बजे के आसपास से शुरू किए हैं। तो अब तक ये लगभग 75% कंप्लीट भी हो गया है। तो फिर भी मैं आपको इसमें और भी काम बचे वो करके दिखाती हूँ। तो ये बंद आंखों से भी पेंटिंग पूरी तरह से अच्छी तरह से बना लेती है, इनकी ऐसा कुछ वो है। देख पा रहे हैं क्या बनाने जा रही है आप? दिखाते कौन ब्राउन, डार्क ब्राउन है ना? ये सिंग नहीं है ये। हाँ तो कलर दो ना। बताते रहिए, दर्शकों को बताते। ये समुद्र मंथन का सीन है। इसमें एक तरफ देवता है, एक तरफ असुर है। तो अभी हम असुर का जो सिंह है उसे कलर करने जा रहे हैं। जी। तो देख पा रहे होंगे, यानी कहूँ तो एक तरीके से जो सींग है उसी पॉइंट पे इनका ब्रश चल रहा है। थोड़ा भी इधर उधर ब्रश नहीं चल रहा है। बताते रहिए इसके बारे में कुछ दर्शकों को। ये समुद्र मंथन का सीन है जहाँ से कुंभ की शुरुआत हुई। जैसे कहते हैं ना कि अमृत मंथन जब हुआ था तो उसकी 4 बूंदें हैं जो गिर गई थी, जो नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयागराज में। तो अभी जो कुंभ का महोत्सव आया, ये तो 144 साल बाद वाला महाकुंभ आया है। तो उसमें हम लोग जहाँ से अब ये शुरुआत ही हुई है तो क्यों ना उनकी स्टार्टिंग का ही पेंटिंग बनाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने समुद्र मंथन का जो सीन है वो पेंटिंग के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये चीज देख चुका कि आप बंद आंखों से भी देख पा रही हैं, और ये जो कलर यहाँ पर टच कर रही हैं, कहूँ लगा रही हैं, तो ये भी दिख रहा है पूरा। जी, सारा चीज दिख रहा है। जी, यहाँ पर आसपास लोग खड़े हैं, वो भी क्या आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, मुझे उन्हें देखना होगा, मुझे नजर घुमा के वो भी दिख जाएगा। अच्छा, किसी व्यक्ति का कलर बताइए, वो किस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं या फिर कैसा फोन यूज कर रहे हैं, कुछ क्या बता सकती हैं? अभी मेरे बगल में ही कोई बैठे हुए हैं जिनका रेड और ब्लैक में शॉल है, ब्लैक स्वेटर है और इनकी बाल है, और ये बैठी हुई है मेरे बगल में। जबकि ये मेरे सामने एक माता जी खड़ी है। सॉरी, माता जी जा रहे हैं क्या? ब्राउन कलर का साड़ी पहनी हुई है डार्क में, और पिंक कलर का जूता जो अभी निकल गई। ये भैया खड़े हैं सामने, इनका क्या कुछ है? ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े, एक सर हैं जो ब्लैक जूता पहने हैं, पैंट पहने, पॉकेट में हाथ रखे हैं और ब्लू कलर में जैकेट है उनकी। ये सब कैसे करती हैं आप? ये मेरी त्रिनेत्रा की शक्तियाँ हैं। अच्छा, कहूँ तो एक चाचा और सामने खड़े हैं, फोन से वीडियो बना रहे हैं, ये हेलमेट लिए हैं। हेलमेट तो बता दिया, आप कलर बताइए। मुझे उठना होगा, उनके करीब जाना होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा उनके पास। जी, अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए, मोनिका जी, मोनिका ही नाम था, कैसे करती हैं आप? जैसे आंख खोल कर दिखता है वैसे मुझे आंख बंद करके मेरी अभी यहाँ पर काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो सकती है, तो दर्शकों के सामने आप इस पट्टी को खोलिए, हेल्प कर दीजिए पीछे से खोलने में, तो देखने का प्रयास करिए किस प्रकार से पूरी व्यवस्था के साथ ये टोटल लगा था। अब आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें पूरी रुई से ढकी हुई थी, और ये रुई का मोटापा भी आप देख लीजिए, साइज कितना मोटा है। ये कपड़ा है जो कि 3 से 4 लेयर में बनी हुई है। 3 से 4 लेयर तो में बना इसे आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट नहीं है जी। तो दिख रहा है मैम आपको? कुछ नहीं, पूरा ब्लैक है जी। इसके नीचे पूरा ब्लैक। ऐसी रुई लगा के आप ट्राई कीजिए इस आंख से देखने का। नहीं सर, तो नहीं बोल रही? नहीं सर, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से आप बहुत बड़ी कलाकारी हो, क्या मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, अरे ये तो कुछ जवाब ही नहीं है। ऐसा तो मतलब हम लोग तो खुली आंखों से भी ये नहीं कर सकते हैं। ये मैम तो बताइए, कौन किसको गुरु मानते हैं, किसी को गुरु मानती है आप? मैं आपको बता दूं,
प्रभु, मैं मेरे घर के सामने राम जी की मंदिर है, मैं उनको बचपन से ही पूजा करती हूँ, शिव जी को मेरे गुरु मानती हूँ। और मैं आपको बता दूँ एक और बात कि पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या में 22 जनवरी को। मैं वहाँ भी पेंटिंग बनाई थी राम की पेड़ी पे, और सारे नेशनल टीवी पे वो वायरल भी था। हम दोनों ने मिलके वहाँ पेंटिंग बनाई थी और रंगोली भी बनाई थी। और अब वो राम की पेंटिंग इतनी वायरल हुई थी कि उसकी खासियत ये थी कि आप राम को जिधर से भी देखेंगे आपको लगेगा राम जी देख रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, कलर फिक्स है जी, इसकी आईज मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो जो राम की पेंटिंग है उसे आप ऊपर से देखें या किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको लगेगा राम जी आपको देख रहे हैं। ये बताइए, जो आँख में आप नहीं, आप बिना आँख बंद करके बता देती है, छोटे बच्चे अगर सीखना है सब कैसे है, ये कैसे? तो सर ये बताइए, आप दिल्ली से कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? अभी मेरी केमिस्ट्री से पीजी चल रही है और दिल्ली में रह के हम लोग का पेंटिंग का काम भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि सुहानी शाह हो गई, बागेश्वर धाम वाले सरकार हो गए, क्या लगता है वो कोई शक्ति है या फिर साइंस है? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें साइंस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें शक्तियाँ भी होती है जो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान है। हम हर लोग कहते हैं कि देखे नहीं, पर बिना भगवान के अंश के बिना मनुष्य भी नहीं। तो शक्तियाँ हम में भी है और ये तो है ही। बागेश्वर बाबा जी भी करते हैं, मैं उन्हें भी मानती हूँ क्योंकि उनमें बहुत शक्तियाँ है। मैं खुद भी मानती हूँ क्योंकि मैंने ये खुद भी कर रखा है, तो ये चीज़ें संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत था चैनल पे। मिलते हैं किसी हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से अब ये इसे साइंस मानो या फिर शक्ति, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी बताया ये कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत है। पेंटिंग आग बांध कर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की कुछ सवाल भी थे उसके साथ आया। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।